हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिवाली आ रही है और हर साल की तरह इस साल भी मुझे जाना है अपने ससुराल। तो अपने भगवान जी का, अपने मंदिर का पूरा डेकोरेशन जो मैं करती हूँ दिवाली में, जो मैं कपड़े पोशाक भगवान जी के चेंज करती हूँ, जिस तरीके से सजाती हूँ, उसकी शुरुआत मैं कर चुकी हूँ। अब तो मैंने जो भी मेरे छोटे छोटे विग्रह हैं उनके मैं वस्त्र चेंज कर चुकी हूँ। और अब जो भी आप लोगों के कमेंट्स में मेरे पास आए थे कि राधा कृष्ण जी का श्रृंगार देखना चाहते हैं, माँ दुर्गा का देखना चाहते हैं, राम दरबार का देखना चाहते हैं, उनके श्रृंगार मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो करते हैं शुरुआत श्रृंगार की। अब तक के जो श्रृंगार मैं कर चुकी हूँ वो मैं आप लोगों को एक बार मुख दर्शन करवा देती हूँ भगवान जी के, किन किन का श्रृंगार हो चुका है। तो इस तरीके से जो है श्रृंगार हुआ है। यहाँ पर हमारे श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जगन्नाथ जी का परिवार है जिनका श्रृंगार हो चुका है। इनके बाद हमारे श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी का भी श्रृंगार हो चुका है यहाँ पर। तो इस तरीके से लक्ष्मी जी और गणेश जी भी तैयार है। माँ अन्नपूर्णा है, ये भी तैयार है। और माता सरस्वती ये भी तैयार है। माता सरस्वती का जो वस्त्र है वो बिल्कुल अलग है, रेड कलर के हैं। रीज़न ये है कि जो उनके पर्पल कलर के वस्त्र बन के आए हैं वो बहुत बड़े हैं, तो इसलिए मैं उनको इस कलर की ड्रेस नहीं पहना पाई। वो मुझे ऑर्डर करवानी पड़ेगी, तब शायद मैं पहना पाऊंगी उनको। लेकिन अभी तक के लिए मैंने उनका श्रृंगार रेड कलर के ड्रेस में किया हुआ है। जैसे कि आपने देखा कि छोटे छोटे विग्रह का सबका मैं श्रृंगार कर चुकी हूँ। और साथ ही में ये है कि मंदिर की टोटल सफाई हो रही है। मंदिर पूरा निकाला है इन द सेंस कि जितने भी विग्रह थे वो सब मैंने मंदिर से बाहर निकाले हैं, ताकि मंदिर की पूरी जो है क्लीनिंग हो सके, डीप क्लीनिंग हो सके अंदर से, और कपड़ा जो है वो हम बदल सकें। हर दिवाली पे ही नहीं, आपने मोस्टली देखा होगा, मोस्टली जब आप वीडियोस मेरे देखते हैं तो आपने देखा ही होगा कि जब भी मैं वस्त्र चेंज करती हूँ मैं कपड़ा भगवान जी के मंदिर का ज़रूर चेंज करती हूँ। और जो भी कपड़ा बिछा हुआ होता है या जो पहना हुआ होता है उसे मैं धो के फ्रेश करके फिर से अच्छे से प्रिजर्व कर लेती हूँ। इस बार के लिए जो कपड़ा आया है वो पिंक कलर में है। जल्दी ही आप लोगों को संपूर्ण मंदिर दर्शन भी मैं करवाऊंगी कि सब भगवानों के श्रृंगार के बाद किस तरीके का लुक बना है मंदिर का। और अगर आप वीडियो में ये देखना चाहते हैं कि दिवाली से रिलेटेड मैंने अपने घर में क्या चेंजेस किए हैं, कैसे डेकोर किया है, तो मुझे अपने कमेंट्स इन वीडियो के नीचे आप ज़रूर बताइएगा। मैं अपने घर का डेकोर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब कई लोगों के दिल में ये सवाल भी आता होगा कि जब तुम यहाँ दिवाली मनाती ही नहीं हो या जब आप दिवाली पे यहाँ रहती ही नहीं हैं तो आप अपना घर क्यों सजा के जाती हैं। ये सवाल पिछली बार भी आए थे। इस बार जो लोग नए जुड़े हैं हो सकता है उनके दिल में भी ये सवाल है कि दिवाली पे आप ससुराल जाती हैं। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि सारा साल मैं इस घर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड की जो कमाई आती है, जो भी मंथली इनकम आती है, जो बरकत आती है, वो इस घर में आती है। चीज़ें इस घर में होती हैं, खाना पीना, रहना, सुख चैन सब इस घर में है मेरा। तो ये तो मैं नहीं चेंज कर सकती कि दिवाली के दिन या साल के इतने बड़े दिन पर मेरे घर में अंधेरा होता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करके जाती हूँ, ज़रूर कोशिश करके जाती हूँ कि घर एकदम साफ सुथरा हो, ताकि माँ लक्ष्मी का वास मेरे घर में, माँ अन्नपूर्णा का वास, माँ सरस्वती का वास, श्री विघ्नहर्ता का वास मेरे घर में हमेशा बना रहे। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं चाह के भी नहीं बदल सकती हूँ कि मेरे घर में भी दीपावली के दिन दिए जले, बत्ती जले, माता लक्ष्मी जी का आगमन हो। खैर, नहीं सोचना चाहती इसके बारे में, बिकॉज दिस इज़ रियली अनडूएबल फॉर मी। नहीं कर सकती ये चीज़ मैं। तो करते हैं बाकी भगवानों का श्रृंगार। सबसे पहले जो अभी श्रृंगार करेंगे वो माँ दुर्गा का श्रृंगार है। दुर्गा जी का श्रृंगार करते हैं और धीरे धीरे आगे सभी भगवान जी का श्रृंगार करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो आइए चलिए देखते हैं दुर्गा जी का श्रृंगार अब।
ये रहा माता रानी का ड्रेस दिवाली के लिए जो बनवाया था। सबसे पहले मैं माता रानी के विग्रह को मैंने पूरी तरह से क्लीन कर लिया है। अब मैं इनकी जो कोटी है वो पहना देती हूँ। तो कोटी मैं अच्छे से हाथों के बीच में से निकालते हुए पहना दूंगी। और साथ ही में लहंगा इनके हाथों के नीचे से निकालते हुए, जैसे मैं हमेशा इनको पहनाती हूँ, साइडवेज थोड़ा सा, कि ये पोर्शन और ये पोर्शन पूरा ही कवर्ड रहे। क्योंकि जब हम ऐसे पहनाते हैं तो ये शेर का मुख जो है ये कवर होता है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा साइडवेज पहनाती हूँ ताकि शेर का मुख कवर ना हो और माता रानी का भी जो है फ्रंट एंड बैक अच्छे से कवर हो जाए। इस तरीके से ये हो गया। फिर इनकी चुनरी, इस तरीके से साड़ी के स्टाइल में रखते हुए, और ये जो पीछे वाला है इसको इधर ले आएंगे ताकि जब कमरबंद पहनाएं तो ये पल्लू जो है ये सेट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कमरबंद भी आ गया इनका, यहाँ पे कमरबंद आ गया है माता रानी का। अब सबसे पहले नीचे मैं मंगलसूत्र पहना दूंगी। और साथ ही में पहले लंबा हार फिर छोटी कंठी जो है ये पहनाएंगे। दिवाली है, हम लोग भी अच्छे से सजते हैं, संवरते हैं, साल का त्योहार है, तो माता रानी को भी अच्छे से सजाएंगे। सो पहले मैं लंबा हार पहना रही हूँ ताकि ओवरलैपिंग करते हुए छोटा हार पहना दूँ। ये जैसे लंबा हार पहना दिया है। सो जिस तरह की इसकी डिज़ाइन है इसी तरह की सेम डिज़ाइन इसकी है, तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे, बिल्कुल एक सेट की तरह लगेंगे। जिस तरीके से हम ब्राइडल सेट लेते हैं उसमें पैटर्न सेम होते हैं, उसी तरीके का लुक देगा ये भी। इस तरीके से आएगा बिल्कुल ये। सो इस तरीके से ओवरलैप करते हुए दो हार मैंने पहना दिए, बट वेरएज मुझे लग रहा है कि छोटा वाला हार जो है ये ओवरडू कर रहा है, इसलिए इसको हम खोल देते हैं। यही लुक मैं रहने देती हूँ अभी। नेक्स्ट आते हैं माता रानी के हाथों के श्रृंगार पे, कड़े पहना देते हैं। इस तरीके से कड़े आ गए सारे हाथों में। और साथ ही में ये जो कलीड़े वाले कड़े हैं ये भी मैं पहना दे रही हूँ इस तरीके से। अब इस बार जो है खुले बालों का श्रृंगार ना करते हुए मैं चोटी जो है ये लगा दूंगी माता रानी को।
तरीके से चोटी जो है मैंने इनकी इसमें लगा दी है, और एक तरफ की चोटी मैंने बिल्कुल जो है स्टोन्स वगैरह से सजाई हुई थी, तो ये चोटी को मैं आगे कर दूंगी इस तरीके से। अब लगा देंगे इनकी चंद्रिका। इस तरीके से मैं चंद्रिका लगा रही हूँ इनकी। इस तरीके से चंद्रिका लग गई। अब मैं ये लगा रही हूँ पीछे मुकुट सा इनके लिए। सो जी फ्रेंड्स, ये है हमारी माता रानी का श्रृंगार। अब इनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी इन्हें धारण करवा देते हैं। सबसे पहले त्रिशूल, कमल, इनका शंख, गदा, इस हाथ में सबसे ऊपर चक्र, तलवार और फरसा। ये सज गई है हमारी माता रानी दिवाली के लिए। इनका ये श्रृंगार और ये रूप आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अपने प्यारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।